हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिज़नेस लॉ के अंदर करेंगे एक्सेप्टेंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑफ़र का मतलब क्या होता है। ऑफ़र के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई किसी को प्रपोज़ल भेजता है, वो एग्रीमेंट तभी बनता है जब उसको वैलिडली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जिस बंदे को ऑफ़र दी जाती है, अगर वो अपनी कंसेंट शो करता है तो वो जो एक्सेप्टेड प्रपोज़ल होता है उसको हम प्रॉमिस या एग्रीमेंट कहते हैं। एक्सेप्टेंस जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि जब हम रिटन फॉर्म के अंदर या वर्बली क्लियर टर्म्स के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं तो उसको हम कह देते हैं कि ये एक्सेप्टेंस जो है एक्सप्रेस है। जैसे ए बी को कहता है कि आप मेरी पिक्चर पेंट कर दीजिए, मैं आपको 100 रुपीज़ दूँगा। तो बी जो है बोल के कहता है कि हाँ, आई एम रेडी टू पेंट योर पिक्चर इफ़ यू गिव मी ₹100। तो ये एक्सप्रेस टर्म्स के अंदर क्या है कि उसकी ऑफ़र को उसने एक्सेप्ट कर लिया। इम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जैसे हमारे बिहेवियर से, कंडक्ट से पता चलेगा कि हमने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कोई बस जा रही है, उस चलती हुई बस के अंदर हम बैठ जाते हैं तो इट मीन्स कि हमने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें उसे फेयर के पैसे देने ही पड़ेंगे। ऑफ़र जो है वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ये दी जाती है, उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जैसे बोल्टन वर्सेस जॉन का केस है, उसके अंदर क्या होता है कि ए पर्सन का बी फर्म के अंदर अकाउंट होता है, डीलिंग होती है। बी जो है अपनी फर्म को सी को सेल कर देता है लेकिन अपने कस्टमर को डिस्क्लोज़ नहीं करता। ए जो है बी फर्म को ऑफ़र भेजता है, उसको पता नहीं होता कि ये सी को सेल हो गई है, और सी क्या करता है बिना डिस्क्लोज़ किए उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और गुड्स सप्लाई कर देता है। उसके बाद वो ए से पैसे डिमांड करता है, ए पैसे देने से मना करता है। कोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कोर्ट के अंदर यही कहा जाता है कि ए ने जो ऑफ़र दी थी वो बी को दी थी, बी ही उसे एक्सेप्ट कर सकता था, सी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो है एक तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है दूसरी पार्टी ने नहीं लगानी। जैसे इसके अंदर भी एक केस है नेले वर्सेस मैरिट। इसके अंदर क्या होता है कि मैरिट ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी होती है, वो नेले को ऑफ़र देता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को 280 पाउंड के अंदर तुझे सेल कर दूँगा। तो नेले कहता है ठीक है, आई एम रेडी टू परचेज़ योर लैंड। बट वो क्या करता है कि उसके साथ कंडीशंस लगा देता है, 30 पाउंड का जो है चेक लगा देता है, साथ में कहता है कि बाकी जो पैसे हैं वो मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो यहाँ पे ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्टेंस के साथ उसने कंडीशंस अटैच कर दी है। और सेकंड पॉइंट जो है, एक्सेप्टेंस जो है ऑफर को कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर हम ऑफर को बताते ही नहीं है कि हमने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है तो वो भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती। जैसे पावल वर्सेस ली का केस है, इसके अंदर क्या होता है कि एक स्कूल के अंदर हेडमास्टर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे ए पर्सन जो है अप्लाई करता है और कमेटी जो है बैठती है, तो उसके अंदर से क्या होता है कि वो सोचते हैं कि ए को हेडमास्टर बना दिया जाए, और उसी कमेटी का जो बंदा है वो इनफॉर्मली उसको इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि कमेटी जो है प्रीवियस रेजोल्यूशन को रद्द करके उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर लेती है, एक कोर्ट में चला जाता है। तो कोर्ट वहाँ पे डिसाइड करती है कि यहाँ पे आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं किया गया था, इसलिए आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है। एक्सेप्टेंस जो है रीज़नेबल टाइम पीरियड के अंदर होनी चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस जो है रीज़नेबल टाइम पीरियड के अंदर नहीं होती तो वो भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। अगर उसके अंदर कोई टाइम फ्रेम दिया होता है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर ही उस हम ऑफ़र को एक्सेप्ट करना होता है। अगर वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो ऑफ़र भी लैप्स हो जाती है। अगर कोई टाइम नहीं स्पेसिफाइड तो ये रीज़नेबल टाइम डिपेंड करता है टर्म सिचुएशंस के ऊपर। जैसे इसके अंदर एक रामसे गेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टीफोर है, जिसके अंदर क्या होता है कि ए बंदा है कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करता है जून के अंदर, लेकिन उसको अलॉटमेंट जो है नवंबर में मिलती है, तो वो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर सकता है क्योंकि ये एक रीज़नेबल टाइम पीरियड नहीं है जिसके अंदर शेयर की अलॉटमेंट की गई है। फिर है कि जो एक्सेप्टेंस हमने देनी है, जो भी पार्टी जो ऑफ़र दे रही है, जो मोड प्रिस्क्राइब करती है उसी के मुताबिक ही होनी चाहिए। जैसे बड़ा फेमस केस है इसके अंदर सुरेंद्र नाथ वर्सेस केदारनाथ, जिसके अंदर क्या होता है कि ए जो है बी को कहता है कि मैं अपना हाउस जो है आपको सेल करना चाहता हूँ, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो है बी को
इस एड्रेस पे लिख देना कि आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। तो जो सी पर्सन होता है जिसको ऑफ़र दी जाती है वो बी को लिखने के बजाय क्या होता है कि उसके घर चला जाता है और उसको वहाँ पे एक्सप्रेस शब्दों के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है। तो ये भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिटन के बजाय उसने पर्सनली जो है वहाँ पे जाके अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट किया है। और उसके अंदर ये है कि जो एक्सेप्टर है जिसने एक्सेप्टेंस देनी है उसको पता होना चाहिए कि मुझे ये ऑफ़र दी गई है। जैसे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है, जिसके अंदर क्या होता है कि बंदे का नेफ्यू खो जाता है, वो अपने सर्वेंट को भेजता है उसको सर्च करने के लिए। बाद में वो रिवॉर्ड रख देता है कि जो भी मेरे मिसिंग नेफ्यू को बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मैं उसको इतना रिवॉर्ड दूंगा, और उसका सर्वेंट उसको ट्रेस आउट करके ला देता है। फिर वो रिवॉर्ड की डिमांड करता है। तो उस सिचुएशन के अंदर वो कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी यही डिसाइड होता है कि जब ये रिवॉर्ड की ऑफ़र दी गई थी तो उस वक्त जो सर्वेंट था वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, सर्वेंट को ये ऑफ़र नहीं दी गई, तो सर्वेंट क्लेम भी नहीं कर सकता। जैसे बॉल्टन वर्सेस जॉन का केस भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस जो है डैट शुड बी गिवन बिफोर द ऑफर ऑफ लैप्स, बिफोर द ऑफर इज़ रिवॉक्ड। इसका मतलब है कि जैसे कोई पार्टी आपको टाइम देती है कि आपने मंडे तक जवाब देना है, और अगर आप मंडे तक जवाब नहीं देते तो उसके बाद ऑफ़र लैप्स हो जाती है। अगर मान लो आप ए ने बी को ऑफ़र दी है और बी ने एक्सेप्ट कर लिया है, और जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है, अगर ए अपनी ऑफ़र को रिवॉक करना चाहता है तो उसकी कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र से पहले एक्सेप्टेंस पहुंचनी चाहिए। एक्सेप्टेंस जो है मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफ़र इज़ रिवोक्ड। रिवोक का मतलब होता है कैंसिलेशन। अगर ए ने जो है पोस्ट के द्वारा लेटर भेजी है कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी ये सेल करना चाहता हूँ, और बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो रिटन कम्युनिकेशन रिटन लेटर भेजता है, और उधर से ए जो है अपनी ऑफ़र को कैंसिल करना चाहता है, तो जो एक्सेप्टेंस का लेटर है वो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन से पहले पहुँचना चाहिए। उसके बाद है कि जो एक्सेप्टेंस है ये इसके अंदर जो साइलेंस होती है उससे इम्प्लाइड नहीं होती। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको ऑफ़र देती हूँ एक पर्टिकुलर चीज़ की, और उसके अंदर कहती हूँ कि अगर आप कोई जवाब नहीं दोगे तो आई विल अज्यूम कि आपने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सेप्टेंस जो है साइलेंस से अज्यूम नहीं की जा सकती। एक्सेप्टेंस के अंदर क्या होता है कि हमें इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसके अंदर भी मैं आपको बताती हूँ कि साइलेंस का इफ़ेक्ट क्या होता है। एक ब्रोजोडॉन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन केस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि रेलवे कंपनी होती है, उसको एक एग्रीमेंट भेजा जाता है कि आपको हम कोयले की सप्लाई करेंगे, और मैनेजर जो है वहाँ पे अप्रूव्ड लिख देता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट को पोस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे वे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि आपने चाहे दिमाग के अंदर मेंटली अप्रूव कर दिया, लेकिन आपने वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं किया। और इसके अंदर एक और केस है, जैसे क्या होता है कि आपको कोई ऑफ़र दी जाती है, आपके पास स्पेसिफाइड टाइम होता है जिसके अंदर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप बेनिफिट लेते हो, तो ये भी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। यहाँ पे जो साइलेंस है वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। जैसे काशी प्रसाद वर्सेस सजदी बेगम है, इसके अंदर क्या था कि जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट को जो है नोटिस भेजता है कि अगले मंथ से आपका किराया इन्हांस हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो टेनेंट है वो रह जाता है। तो इट मीन्स कि उसको इन्हांस रेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी साइलेंस का मतलब ये होता है कि उसने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। और कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे प्रीवियस डीलिंग होती है, तो प्रीवियस डीलिंग के अंदर क्या होता है कि एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत नहीं होती, और साइलेंस का मतलब यही होता है कि उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर दिया है। अगर कोई प्रीवियस डीलिंग है, पहले भी ऐसी सिचुएशंस है वेयर बिकॉज ऑफ द प्रीवियस डीलिंग द ऑफर हैज़ गिवन द proposer reason to understand that silence was intended by the offeree as a manifestation of assent and the offerer does so understand, कि यहाँ पे जो साइलेंस है उसका मतलब ये होता है कि उसने उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके अंदर ये भी है कि एक्सेप्टेंस जो भी देनी है हमने, जो ऑफ़र की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसी के मुताबिक ही देनी है।